हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास। बच्चों, क्लास 7th का मैथ्स हम कर रहे हैं। चैप्टर है आपका कंपेयरिंग क्वांटिटीज, यानी राशियों की तुलना करना। तो बच्चों, यहाँ पे हम सीख रहे हैं, कुछ क्वेश्चंस हम कर रहे हैं और प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में हम सीख रहे हैं, उनकी परसेंटेज कैसे निकलती है और इन्हीं चीजों के बारे में डिस्कस करेंगे आज हम। चलिए एक क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन है आपके सामने, इसको सॉल्व करना है आपको। तो ध्यान से देखेंगे तो ये क्वेश्चन क्या कहता है। जूही sells a washing machine for rupees 13,500. She loses 20% in the bargain. What was the price at which she bought it? जूही एक वॉशिंग मशीन 13,500 रुपए में बेचने पर 20% की हानि उठाती है। उसने वह मशीन कितने में खरीदी थी? तो समझ गए, जूही को क्या हुआ? लॉस हुआ, हानि हुई है उसको। अब हानि आपको रुपीज में नहीं दी है, प्रतिशत में दी है। तो आपका दो काम है। एक तो जो हानि प्रतिशत में दी है, अब वो अगर रुपीज में पता लगेगी तो आप बता सकते हैं, है ना, कि उसने कितने में खरीदी थी मशीन। खरीदी थी मतलब कॉस्ट प्राइस, है ना। आपको क्रय मूल्य पता करना है। और सबसे बड़ी दिक्कत आती है वो ये आती है कि जो लॉस प्रतिशत है ना, वो क्रय मूल्य के आधार पे ही निकलता है। हमें क्या है, ना है तो लॉस पता, ना ही हमें क्रय मूल्य पता। तो इस टाइप का एक क्वेश्चन हमने किया था, उसमें लॉस की जगह प्रॉफिट था, है ना, याद अगर आ रहा हो तो। बस वैसा ही क्वेश्चन है, दो तरीके से मैंने आपको बताया था वो क्वेश्चन। जल्दी से नोट डाउन करके सॉल्व करो इसको। तो बच्चों, क्वेश्चन को साथ में अब सॉल्व करेंगे, ध्यान से देखना सब बच्चे। और जिसका आंसर आ गया है, पहले तो आप अपना आंसर शेयर कीजिए। सबसे पहले क्या दिया है? सेलिंग प्राइस ऑफ वॉशिंग मशीन, यही दिया है। लिख लीजिए आप, सेलिंग प्राइस ऑफ वॉशिंग ऑफ अ वॉशिंग मशीन कितना है? ये 13,500। ठीक है, वॉशिंग मशीन का सेलिंग प्राइस है ये। अब क्या है? लॉस परसेंट। लॉस परसेंट है 20%, 20% लॉस हुआ है। हमें निकालना क्या है? कॉस्ट प्राइस। तो लेट कॉस्ट प्राइस ऑफ वॉशिंग मशीन बी रुपीज एक्स, है ना। तो हमने इसके कॉस्ट प्राइस को एक्स रुपीज मान लिया। अगर नहीं मान रहे हो, सीधा सीपी लेके भी आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। एक्स मान लिया, प्रॉपर तरीके से हम इसको करेंगे। अब मुझे पता है कि जो लॉस है उसको कैसे निकालते हैं? लॉस परसेंट ऑफ सीपी, कॉस्ट प्राइस। ऐसे निकालते क्योंकि सीपी को आधार लेके हम लॉस प्रतिशत निकालते हैं। तो वो जो लॉस आया है वो कितना आया है, सीपी के आधार पे ही तो आएगा। तो लॉस 20% है, तो 20% किसका 20% निकाला था हमने? सीपी का निकाला था। तो भाई लॉस भी ऐसे ही निकालेंगे हम, है ना, परसेंट से। तो अब हमें पता है कि लॉस कितना है आपके पास, 20% ऑफ सीपी क्या है, एक्स हो गया। बस हम 20/100 इंटू एक्स कैंसल आउट कर देंगे। कितना आ गया ये? x/5। ठीक है, ये आ गया लॉस। ठीक है, अब अगर आपके पास लॉस आ गया है, बहुत अच्छी बात है। हमें एक चीज और पता है, जो लॉस होता है वो किसके बराबर होता है? अब अगर लॉस हुआ है तो इसमें सीपी बड़ा है या एसपी बड़ा है? ये तो आपने सीखा था। तो लॉस तभी होगा जब हमारा सीपी एसपी से बड़ा होगा, है ना। तो सीपी माइनस एसपी हम कर सकते हैं। दैट मीन्स हमें क्या निकालना है? सीपी निकालना है। सीपी क्या है? एक्स है। तो हम
लॉस कितना है हमारे पास x/5, CP कितना है x है, और SP कितना है 13,500, यही है। तो चलिए हम इसको फर्दर सॉल्व कर लेते हैं। x को भी लेफ्ट साइड लेके आ जाइए आप। कितना हो गया ये x/5 माइनस x इज इक्वल टू माइनस 13,500। बहुत आसान है बच्चों, एलसीएम लेंगे यहाँ पे, कितना आ जाएगा 5 एलसीएम आ गया, x माइनस 5x इज इक्वल टू माइनस 13,500। ठीक है, उसके बाद x माइनस 5x कितना आ गया 4/5 माइनस 4/5 x ये आ गया माइनस 13,500 ये आ गया। माइनस से ये माइनस कैंसिल आउट होगा, x आ जाएगा 13,500 बट इंटू 5/4, है ना। इसको कैंसिल आउट करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। पहले यहाँ तक नोट डाउन कीजिए, फिर आगे इसको सॉल्व करेंगे और इसका कैलकुलेशन आप करके आंसर लिखिए। तो बच्चों कर लिया सबने नोट डाउन। अब देखिए x की वैल्यू निकालनी है हमें, है ना। ये है आपका 13,500 इंटू 5/4, कैंसिल आउट कर देंगे, है ना। कैंसिल आउट कैसे करेंगे इसको, तो देखिए इसको कैंसिल आउट करने के लिए आप एक काम कर सकते हैं, यहाँ पे कैंसिल आउट कीजिए। 4×3 = 12 एक हासिल, 4×3 = 12 और 3 यहाँ पे हासिल बच गए, 4×7 = 28 और 4×5 = 20, ये आ गया। इसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आ जाएगा 5 × 5 5 × 5 25, 2 हासिल, 5 × 7 35 और 2 37, 3 हासिल, 5 × 15 और 3 18, 1 हासिल, 5 × 15 और 1 16, 16,875। ठीक है, कैसे हुआ ये, मैंने यहाँ पे डायरेक्टली इसको कैंसिल आउट और मल्टीप्लाई कर दिया। अगर आपको कुछ कंफ्यूजन होता है तो आप इस तरह से भी कर सकते हैं बच्चों। 13,500 है ये, पहले 4 से इसको भाग करेंगे। ठीक है, भाग करने पे 3,375 आएगा। 4×3 = 12, 1 बच गया, 5 उतार लिया, 4×3 = 12, 3 बच गया, 0 उतार लिया, 4×7 = 28, 2 एंड 0 उतार लिया, 4×5 = 20, आ गया ना 3375। अब इस 3375 को मैंने क्या किया है, 5 से मल्टीप्लाई कर दिया एंड दिस इज 16875, ये आया है। ये चीज मैंने लिख के नहीं डायरेक्टली कर दी है। ठीक है, अब आप भी डायरेक्टली अगर करेंगे, प्रैक्टिस इसकी करेंगे तो आपके लिए भी काफी टाइम सेविंग रहेगी ये चीज। ठीक है, तो अब आप लिख सकते हैं therefore the cost price of washing machine is 16,875। ये कॉस्ट प्राइस आ गया वॉशिंग मशीन का। तो बच्चों देखिए, ज्यादा में उसने खरीदी है, 16,875 में खरीदी है और 13,500 में बेच दी है, तो उसको 20% का नुकसान हुआ है, लॉस हुआ है। नोट डाउन कर लेंगे, ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। तो बच्चों सबने कर लिया है नोट डाउन। किसी को कुछ पूछना हो इस क्वेश्चन से रिलेटेड तो हाथ खड़ा करके पूछ सकते हैं आप। चलिए तब तक अगला सवाल करेंगे। ये देखिए ध्यान से, क्वेश्चन है चाक पाउडर में कैल्शियम कार्बन और ऑक्सीजन का अनुपात 10:3:12 होता है। इसमें कार्बन की प्रतिशत मात्रा ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहला पार्ट आपको क्या बोला गया है, देखिए ये एक अनुपात दिया है 10:3:12, रेशो दी गई है और आपको इससे क्या बताना है,
कार्बन की प्रतिशत मात्रा बतानी है, कितने परसेंट कार्बन है इसमें। तो देखिए रेशियो किस अनुपात में दिया है, सबसे पहले तो ये देखेंगे। सबसे पहला ये कैल्शियम है, 10 पार्ट कैल्शियम के हैं तो 3 पार्ट कार्बन के और 12 पार्ट ऑक्सीजन के हैं, ठीक है। ये होते हैं चाक पाउडर में। तो आपसे कार्बन का पूछा है ना प्रतिशत मात्रा, ये हम इस टाइप के क्वेश्चन भी कर चुके हैं, जल्दी से नोट डाउन करके सॉल्व करेंगे। फिर दूसरा पार्ट है, चाक की छड़ी में यदि कार्बन की मात्रा 3 ग्राम है, कितने ग्राम है, 3 ग्राम है, तो उसका कुल भार कितना होगा ये आपको बताना है। नोट डाउन करके फटाफट इसका आंसर बताएंगे आप। तो बच्चों किसका आंसर आया है, किसी भी बच्चे का आंसर आया क्या? जी ऐसी फाटा। चलिए ध्यान दीजिए यहाँ पे। तो सबसे पहले गिवन रेशियो लिख लेते हैं। द गिवन रेशियो या फिर दिया गया अनुपात, ठीक है, रेशियो यानी अनुपात। क्या आया है रेशियो, 10:3:12। अब कुल भाग कितने आए हैं इसके, टोटल पार्ट्स, टोटल पार्ट्स ये आए हैं 10 + 3 + 12, कितना हो गया, 25। टोटल पार्ट 25 आए हैं। अब हमें क्या बोला गया है, इसमें कार्बन की प्रतिशत मात्रा कितनी होगी, है ना, कितनी मात्रा होगी, कितना अमाउंट ऑफ कार्बन होगा। तो आप लिखेंगे अमाउंट ऑफ कार्बन इन चाक पाउडर। ये कैसे निकालेंगे हम, देखिए हमें पता है कि भाई 3 भाग हैं, है ना, 3 भाग किसके हैं, कार्बन के हैं। टोटल भाग कितने हैं, टोटल पार्ट है 25, तो 3/25 हो गया। अब हमें परसेंटेज निकालना है, तो परसेंटेज ऑफ कार्बन इन चाक पाउडर कितना आ जाएगा, 3/25 × 100। इतना प्रतिशत होगा, ये कैंसल आउट करेंगे तो ये आ जाएगा 12%। तो 12% कार्बन है इस चॉक पाउडर में, समझ गए। अब दूसरा पार्ट देखिए, दूसरा पार्ट बोला गया है कि चाक की एक छड़ी में यदि कार्बन की मात्रा 3 ग्राम है, ठीक है, तो आप बोल सकते हैं वेट ऑफ कार्बन इन चॉक स्टिक। चॉक की छड़ी में कार्बन का वजन कितना है, 3 ग्राम है, ठीक है। लेकिन चॉक स्टिक का टोटल भार कितना होगा हमें नहीं पता, है ना, तो वो भी लिख लेंगे, टोटल वेट ऑफ चॉक स्टिक, ठीक है। लेट टोटल वेट ऑफ चॉक स्टिक बी x ग्राम, ठीक है। चॉक स्टिक का जो टोटल वजन है वो मैंने x ग्राम मान लिया है, और 3 ग्राम क्या है, 3 ग्राम इसमें कार्बन का वजन है। तो आपको क्या बताना है कि भाई कुल भार कितना होगा कार्बन का, है ना, इसका चॉक स्टिक का कुल भार कितना होगा यही बताना है। उसका कुल भार कितना होगा, किसकी बात की गई है, चॉक की छड़ी की, चॉक स्टिक की। तो वो तो x मान लिया, यहां से x की वैल्यू निकाल के आंसर आ जाएगा। पहले यहां तक नोट डाउन करो, फिर हम आगे करते हैं।
तो बच्चों सबने कर लिया नोट डाउन? क्या किसी का आंसर आया कि x की वैल्यू क्या होगी या फिर टोटल वजन कितना होगा चॉपस्टिक का? कोई बता सकता है? देखिए अगर हमने टोटल वेट स्टिक का मान लिया है x ग्राम, तो क्या बोल सकते हैं हम? 12% ऑफ x इज इक्वल टू 3 ग्राम। अपनी तरफ से नहीं लिखा है, ये गिवन है बच्चों। यहाँ पे देखिए जो कार्बन की मात्रा है वो कितनी है? 12% है ना? प्रतिशत में 12% है और ग्राम में 3 ग्राम है। और टोटल जो वजन है वो है x ग्राम चौक का। तो x ग्राम में का 12% कितना है? x ग्राम का 12% 3 ग्राम है ना? यही लिखा मैंने और कुछ अलग से नहीं लिखा। देखिए 12% ऑफ x इज 3 ग्राम। बस इसका मैं क्या करूंगा, सॉल्व कर दूंगा और कुछ नहीं करना मुझे, है ना? तो क्या आ जाएगा ये x इज इक्वल टू 3 इंटू 100/12। ठीक है, 3 चौके 12, ये 25 आ गया। तो x इज इक्वल टू 25 ग्राम। अब आप बोल सकते हैं हेंस वेट ऑफ चॉपस्टिक इज 25 ग्राम। नोट डाउन कर लीजिए। तो बच्चों सबने कर लिया नोट डाउन? अगला सवाल करेंगे अब। चलिए ये क्वेश्चन नोट डाउन कीजिए और इसको सॉल्व करेंगे आप। क्वेश्चन देखिए, अमीना buys a book for rupees 275 and sells it at a loss of 15%. How much does she sell it for? सिंपल और सीधा सा क्वेश्चन है। अमीना एक पुस्तक 275 रुपए में खरीदती है, उसे 15% हानि पर बेचती है। पुस्तक का विक्रय मूल्य क्या होगा? कितनी कीमत पर वो बेची गई है 15% की हानि उठाने के बाद? ये आपको बताना है। चलिए नोट डाउन करिए और इसको सॉल्व कर लीजिए। तो बच्चों सॉल्व करें इसको। अब देखिए सबसे पहले आप लिखेंगे द कॉस्ट प्राइस ऑफ बुक। किताब का क्रय मूल्य क्या है? दिया हुआ है 275, ये लिख लेंगे। अब कितने प्रतिशत लॉस हुआ है? लॉस परसेंट, दैट इज 15%, है ना? 15% लॉस हुआ है। तो लॉस कितना होगा? लॉस होगा, लॉस परसेंट जो आया है ऑफ सीपी, ऐसे ही निकालते हैं लॉस। चलिए लॉस परसेंट है 15% ऑफ सीपी कितना है? 275। कितना आ जाएगा ये? 15/100 इंटू 275, ये आ जाएगा। चलिए इसको फर्दर हम सॉल्व करते हैं। 25 चौके 100, 25 एकम 25, ये आ जाएगा। और आगे क्या आएगा? 15 एकम 15, 81, 15 एकम 15, 16, 160/5/4। इसको हम डेसिमल में कर लें, आसानी रहेगी। लॉस कितना आएगा? 165/4 है। तो 4 चौक 16, 4 चौके 16 आ गया। उसके बाद 4 एकम 4, 1 बच गया, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20। ठीक है, तो 41.25 आया। कैसे आया? देखिए हमने किया है इसको 165 को दशमलव में बदला है, तो 4 से भाग करना है ना? 4 चौके 16, 0 बच गया, 5 उतार लिया, 4 एकम 4। ठीक है, 4 1 जा 4। एक यहाँ पे आ गया, डेसिमल के बाद से 0 उतार ले, यहाँ पे डेसिमल लग जाएगा, 4 2 जा 8। कितना बच गया? 2 बच गया, फिर से एक 0 यहाँ पे उतार लिया, और कितना आ जाएगा? 4 5 जा 20, है ना?
तो 41.25 यही आया है। बस लिख दिया हमने। अब क्या करना है, हमारे पास लॉस आ गया, सीपी है, एसपी निकाल लेंगे। एसपी क्या होता है, एसपी इज इक्वल टू सीपी माइनस लॉस। ऐसे ही तो निकालते हैं। सीपी कितना है 275, लॉस कितना है 41.25। बस इसको सॉल्व करेंगे, आंसर आ जाएगा। 275 में से 41.25 घटाने हैं आपको। यहाँ कितना बचा, 10 - 5, ये 10 बन गया था ना, तो 10 में से 5 गया 5, और यहाँ पे कितना रह गया था, यहाँ पे 10 बन गया था, फिर 9 रह गया था, है ना। ऐसे ही करेंगे। और यहाँ पे 4 बच गया था, तो 9 - 2 7, 4 - 1 3, 7 - 4 3, ये आ गया आपका आंसर। तो एसपी कितना आया है, ₹233.75। नोट डाउन कर लीजिए इसको, आप लिखेंगे हेंस, क्या पूछा गया है आपसे, हाउ मच डज शी सेल इट फॉर। हेंस अमीना सेल्स द बुक एट ₹233.75। ठीक है, लॉस उठाने के बाद वो इतने रुपए में बेचती है। तो नोट डाउन कर लेंगे इसको। तो बच्चों आज हम बस यहीं करेंगे, यहीं तक क्वेश्चंस करेंगे। इनको अच्छे से आप रिवाइज करेंगे, नोट डाउन करेंगे। इसी के साथ आज का सेशन यहाँ पे एंड करते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।